बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ऐलान आप सुन चुके होंगे कि हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आर्मी चीफ के लिए जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल साहिर शमशाद को नामजद कर रहे हैं। अभी ये वजीर आजम की मंजूरी है, अभी कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे ये आर्मी चीफ के ओहदों के ऊपर फाइज नहीं हुए। अब गेम एक बार फिर इमरान खान के हाथ में और इमरान खान की तरले मिन्नतें करना शुरू हो गए हैं। और सदर ने, जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, उनके पास आइन का आर्टिकल 48 जो उन्होंने संभाल लिया है। आइन का आर्टिकल 48 क्या बताता है और जो बख्तरबंद हेलीकॉप्टर आया वो किसका हेलीकॉप्टर है और उसके बाद जो वीडियो वहां से ऐवान सदर से आई है वो क्या बता रही है। लेकिन नून लीग का जो मीडिया सेल है वो इस बारे में क्या कहता है, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बातें हैं। मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आज इत्तेहादियों का इजलास और काबीना का इजलास, ये दोनों इजलास हुए, जिसके बाद 11:28 के ऊपर मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट किया और कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। अब यहां तक यह है कि अभी वजीर आजम ने फैसला किया, अपॉइंट नहीं किया। अपॉइंट से मुराद दिया कि अपॉइंटमेंट तो हुनी सदर के दस्तखत से है। इस बाबत समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई है। अब आपको एक अंदाजा होगा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि हम इन दो शख्सियात को इन दो ओहदों के ऊपर लगाना चाहते हैं और फिर बड़े एहतमाम के साथ मरियम औरंगजेब ने सैयद का लफ्ज इस्तेमाल किया। हालांकि फौज में आमतौर पर इस किस्म के होते नहीं है, लेकिन चूंकि मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है और बिल्कुल बताना है कि हमने जी उस बुनियाद के ऊपर किया, तो बिल्कुल आप करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही जो मजहब कार्ड है वो सबसे ज्यादा ज़ियाउल हक के दौर में खेला गया, लेकिन उसका क्या अंजाम पाकिस्तान ने देखा हम सबके सामने। अच्छा, इस बाबत समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई है। अब समरी सदर के पास पहुंच चुकी है और एक अगला ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ख्वाजा आसिफ का, जहां से आपको हुकूमत की चीखें सुनाई देंगी कि आर्मी चीफ का आपने अपॉइंट करने का फैसला कर लिया है। तो यही मरियम औरंगजेब जो कहती थी इमरान खान को कि तुम हो कौन, उसके बारे में वजीर दिफा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। एडवाइस सदर अलवी के पास चली गई है। अब इमरान खान का इम्तिहान है, वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़े। सदर अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आईनी और कानूनी एडवाइस पर। बाहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फर्ज है। अब यहां पे इन दोनों की ये जो चीखें मार रहे हैं ऐवान सदर के हवाले से और फिर ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी क्या करते हैं इमरान खान, इसमें पॉइंट है क्या? क्योंकि सदर के पास इख्तियार वाली बात बाद में करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत चूंकि समझती है 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर ने रिटायर हो जाना है, तो इसलिए उनकी रिटायरमेंट से पहले उनकी प्रमोशन होती है। आमतौर पे जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है उसको आगे 4 स्टार यानी फुल जनरल के ओहदे के ऊपर फाइज किया जाता है, लेकिन प्रमोशन का भी तभी होगा जब सदर के दस्तखत होंगे, यानी सदर के दस्तखत के साथ ही उन्हें आइंदा 3 साल का टेन्योर मिलेगा। तो अभी तक वो लेफ्टिनेंट जनरल ही हैं जब तक सदर उनके ओहदे के ऊपर, और अगर वो 27 से पहले उनकी प्रमोशन की समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करते तो इसका मतलब फिर क्या होगा, फिर आईनी और कानूनी वो रास्ता इख्तियार जो हम कह रहे हैं कि मामला फिर अदालत जाएगा। अब यहां तक तो आपको बात समझ आ गई कि ये इमरान खान को सारा कुछ कर रहे हैं और ये सारा जो मामला है वो उनके कहने के ऊपर ही, चूंकि इमरान खान कह चुके हैं कि जैसे ही समरी आएगी और उसके बाद सदर उनसे दस्तखत करेंगे। अब चूंकि सदर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हैं और इमरान खान लाहौर के अंदर हैं, तो इमरान खान तो इस्लामाबाद जाने से कासिर हैं सफर करने से, तो क्या फोन के ऊपर मुशावरत करेंगे या सदर अलवी फौरी तौर पर अब लाहौर पहुंचेंगे और इमरान खान के साथ मुशावरत करेंगे? लेकिन अब आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि सदर के पास बुनियादी तौर पे इख्तियार है क्या। अब मैं बताता हूं आइन का आर्टिकल 48 जो फौज के सुप्रीम कमांडर के पास सबसे बड़ी पावर है। आइन का आर्टिकल 48 जिसका सेक्शन ए कहता है कि सदर मुमलिकत वजीर आजम और विफाकी काबीना की तजवीज के ऊपर अमल करने के पाबंद है। ताहम वो 15 रोज के अंदर वजीर आजम या विफाकी काबीना को समरी नजर सानी के लिए वापस भेज सकते हैं। यानी सदर इस वक्त चाहें तो 14 रोज ये समरी अपने पास रखें और 15वें दिन ये समरी वापस वो वजीर आजम को भेज दें। अच्छा, सदर मुमलिकत नजर सानी शुदा या दोबारा भेजी गई समरी को 10 रोज के अंदर मंजूर करने के पाबंद होंगे। यानी 15 रोज पहले उनके पास बनते हैं, 14 रोज रख के 15वें दिन वापस भेज दें। उसी दिन अगर हुकूमत भेजे तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर सदर जो है वो समरी को साइन करेंगे। टोटली 25 दिन बनता है, तो तब तक तो 1 महीना है।
आइन का आर्टिकल 48 सदर मुमलिकत को इस हवाले से बाइख्तियार बनाता है कि उनके इस इकदाम को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी ये जो 15 और 10 दिन का दोनों टाइम है, यानी एक नॉर्मल समरी, फिर वो जब रिवाइज करके दोबारा समरी हुकूमत भेजे तो उसको भी 10 दिन के बाद जो है उसको कर नहीं सकते। इसलिए यही वो डर और खदशा है जिसकी बुनियाद के ऊपर मरियम औरंगजेब ने और उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने किया। अब यहां तक आपको सदर का आ गया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि हुकूमत ने खुद ब्लंडर किया है, खुद कंट्रोवर्शियल चीजें की हैं। मसलन मोइनुद्दीन हैदर साहब ये कह रहे हैं कि समरी सदर से दस्तखत होने से पहले नाम सामने नहीं लाए जाते, उसकी एक सिक्रेसी होती है उसकी। मसलन देखें ना कि इस वक्त अगर आसिम मुनीर है तो जनरल बाजवा की बजाय सब नजरें तो फौज के अंदर आसिम मुनीर साहब की तरफ जाएंगी कि हमारी नई जो कमांड है वो उनके पास है। तो ये बुनियादी तौर पे फौज के साथ उसको पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है। फिर एक और बात है कि अब सदर अगर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं जो उनको आइन देता है, कोई इमरान खान, कोई नवाज शरीफ, कोई जरदारी, कोई वो नहीं है, आइन उनको इख्तियार देता है। देखना होगा कि फौज के घर की बात है, फौज की कमांड की बात है, तो फौज जो कह रही है कि वो ए पॉलिटिकल हैं, तो वो कितने ए पॉलिटिकल हैं वो हमें इस रिएक्शन के ऊपर पता चलेगा कि वो किस तरह से इस चीज को देखते हैं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि आज इन्होंने जब ये समरी वाला किया सारा कुछ, तो वहां पे जाहिर बात है ये सेंसिटिव मामला होता है, तो काबीना के अंदर जितने ऑफिशियल्स थे, सरकारी हुकाम, उनको बाहर निकाला और उसके बाद इन्होंने मंजूरी दी। मैं आपको इस वक्त बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान को भी इन चीजों का अंदाजा है और मुझे खबर जो इस वक्त मिली है कि ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान की जो कानूनी टीम है उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है और खान साहब को इस बारे में एडवाइस दी जा रही है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जनाब इस हवाले से कि आज क्या जब हुकूमत खुद मान रही है कि इस हवाले से इख्तियार जो है वो सदर के पास है, इमरान खान, और फिर दूसरी जानिब खबर इस वक्त ये है कि एक बख्तरबंद हेलीकॉप्टर ऐवान सदर पहुंच गया। जराए का ये बताना है, बशीर चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कोई ऐसी हलचल वाली बात नहीं है जिसको आप ये कहें कि वो कोई डराने के लिए, कोई ज़बरदस्ती, कोई दस्तखत लेने के लिए ये हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल भी नहीं आया। जो इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात आई हैं, आप जानते हैं कि आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा साहब जो हैं उनकी अब रिटायरमेंट होनी है। 27 तारीख को उन्होंने रिटायर हो जाना है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और उनकी जगह के ऊपर जनरल साहिर शमशाद ने ओहदा संभालना है। मैं आपको एक बात बताऊं, सदर एक और भी काम कर सकते हैं। सदर के पास ये दो अलग अलग समरियां जानी है, यानी ये नहीं है कि एक समरी आर्मी चीफ की है उसी में नो 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 नो, साहिर शमशाद साहब की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की समरी अलग है, आर्मी चीफ की समरी अलग है। अब अगर आज सदर एक समरी दस्तखत कर देते हैं मिसाल के तौर पे साहिर शमशाद साहब वाली, तो इसका मतलब यह है कि साहिर शमशाद साहब तो 27 को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे, एक समरी वो पेंडिंग भी रख सकते हैं। अब वो जो हेलीकॉप्टर की खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हेलीकॉप्टर वाली खबर कोई ऐसी खबर इस वक्त नहीं है, ये सिर्फ लोग खबरें उड़ा रहे हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। हेलीकॉप्टर पे किसने आना है और क्यों आना है? आसिम मुनीर आर्मी चीफ तो उस वक्त होंगे जब उनको कमांड मिलेगी, अभी कमांड नहीं मिली। तो मेरी इतलात ये है कि जनरल नदीम रजा साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, अलविदाई मुलाकात है, और जो मुलाकात की अगर मैं आपको बॉडी लैंग्वेज दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसी मुलाकात हुई है, जरा देखिएगा। चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं, यानी सदर साहब भरपूर जी इस वक्त हमें वो नजर आ रहे हैं। तो नदीम रजा साहब का बुनियादी तौर पे ये हेलीकॉप्टर होगा जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। अब इस हवाले से खबरें, एक और खबर ले लीजिए कि हुकूमत के पास क्या प्लान है। हुकूमत ने सोचा भाई हमारे पास भी है कि सदर ने समरी रोकी। इस बारे में कहा गया है कि अगर सदर ने एडवाइस के ऊपर अमल न किया तो सूरत हाल इस वक्त यह है कि हुकूमत ने एक और तरीकाकार प्लान बी जो बता रहे थे, वो प्लान बी क्या है? प्लान बी है जी, हुकूमत सेक्रेटरी काबीना से रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी करवाएगी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तकर्री की सिफारिश को फहरिस्त से निकाल देगी, जिसमें वो कहेंगे कि सदर की सिफारिश भेजने वाला अमल ही वो निकाल देंगी। और इस तरह से काबीना इजलास के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के रूल 15A के अंदर तरमीम के अंदर मंजूरी ली गई और इस तरह से वो ऐवान सदर को भेजेगी, समरी वापस लेंगे। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ नजर शायद अदालत जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।